इस सीरीज़ में 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करा रही हूँ लास्ट फाइनल 5-10 क्वेश्चन। इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लेकर आऊँगी। सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड, क्योंकि सब्जेक्ट आप लोगों ने पहले ही बहुत अच्छे से कर रखा है, तो जो टेक्निकल है वो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो मैं सिचुएशनल बेस्ड लेकर आऊँगी उसमें टेक्निकल भी मिक्स होगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। सब्जेक्ट वाइज वो मैं लेकर आऊँगी। द क्वेश्चन इज़ वट वुड बी द आइडल फिलोसफी ऑफ अ स्कूल फॉर यू। आपके लिए आइडल फिलोसफी क्या है स्कूल की? स्कूल की वो फिलोसफी वो है जो इनोवेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये वर्ड ज़रूर यूज़ करना है आपने, होलिस्टिक डेवलपमेंट और डिजिटल इक्विटी का सपोर्ट करे। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ हर बच्चे को डिजिटल रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस मिले और उन्हें क्रिएटिविटी के लिए एनकरेज किया जाए। तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आपकी एनईपी करती है, तो ये वर्ड्स आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। वाई इज़ योर फील्ड इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट? आपकी फील्ड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक डिजिटल एरा की लैंग्वेज है, चाहे मेडिकल हो, कॉमर्स हो या इंजीनियरिंग हो, हर फील्ड में सॉफ्टवेयर पर, हर फील्ड जो है वो सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंडेंट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का स्टूडेंट में लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है सब्जेक्ट की वजह से, तो मैं इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। हाउ वुड यू हैंडल अ स्टूडेंट हु इज़ अ कंसिस्टेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम इन, एक बच्चा है जो हमेशा आपकी क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? मैं सबसे पहले उसको, स्टूडेंट को अलग से वन ऑन वन बात करने की कोशिश करूँगा, रूट कॉज जानना चाहूँगा। तो आप कभी भी सीधा ये नहीं कहेंगे मैं उसको उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ज़रूर नहीं आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन हो, आपको ये बोलना है कि मैं कोशिश करूँगा। अगर अक्सर बोर्डम या कॉन्सेप्ट समझ ना आने का बैड बिहेवियर का रीज़न होता है, तो पहले अगर वो नहीं होगा, सपोज़ ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तो मैं उसे क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करूँगा, जहाँ पर उसको ऐसा लगे कि येस आई एम इम्पॉर्टेंट, और वो उस चीज़ को सीखने के लिए करे कि हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। जब बच्चे को ये चीज़ें प्राउड फील होने लगता है, तो वो नोटोरियस की जगह क्या करने लग जाता है, इंटेलिजेंट बच्चों की उसमें आ जाता है। हाउ वुड योर लास्ट प्रिंसिपल, अब आपके लास्ट प्रिंसिपल है वो आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो वो मुझे एक रिलायबल, डेडलाइन ओरिएंटेड, कि मैं डेडलाइन पर काम करता हूँ, और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचर के रूप में डिस्क्राइब करेंगे कि मैं हमेशा बच्चों के केयर के बारे में बात करता हूँ, जो हमेशा स्कूल और स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार रहता है। तो ये चीज़ें आपको बोलनी है, इस तरह की लाइनें। हाउ वुड यू हैंडल अ स्टूडेंट स्लीपिंग इन योर क्लास? कई बार बच्चे सो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं डायरेक्ट उस पर चिल्लाने की जगह, मतलब मैं ये नहीं करूँगा कि उसको उठाऊँ और बोलूँ तू सो क्यों रहा है। मैं डायरेक्ट उसको चिल्लाने की बजाय उसको डेस्क के पास जाकर हल्का सा टैप करूँगा, धीरे से जगाऊँगा। यहाँ पर अगर आप साइकोलॉजी में दिखाना चाहते हैं तो ये भी बता सकते हैं, क्योंकि एकदम से जब हम जग करके किसी बच्चे को जगाते हैं तो उसके ब्रेन हैमरेज के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे मैं कोई बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे वो उसकी नींद खुल जाए। क्लास के बाद प्राइवेटली उससे पूछूंगा कि उसकी तबीयत ठीक है या वो रात को देर तक सोया। हेल्थ या स्ट्रेस इसी को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट यू डू इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम योर क्लास फॉर सेवरल डे। अगर कोई बच्चा कई दिनों से आपकी क्लास में एबसेंट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं स्कूल रिकॉर्ड से चेक करूँगी रीज़न क्या है। अगर उसने कोई जेन्युइन रीज़न दिया है, कोई मेडिकल इशू दिया है, कोई एप्लीकेशन अगर आई हुई है, तो ठीक है। नहीं तो मैं उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करूंगा और स्टूडेंट को क्लास के बैकअप नोट्स और कोडिंग मटेरियल के शेयर करूंगा, ताकि उसका जो लैब वर्क है वो पीछे ना छूटे। तो ये भी मैं बताऊंगा। वट प्रोविजंस हैव यू मेड फॉर द गिफ्टेड? अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है आपके क्लास में, तो आप क्या करेंगे? तो मैं उसके लिए एक्सटेंशन टास्क डिज़ाइन करूंगा, जो नॉर्मल सिलेबस कोडिंग के बाद उन्हें एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव करने के लिए कहता हूँ, या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे हैकर रैंक पर कोडिंग पजल्स देता हूँ, ताकि जो बच्चा है अगर वो गिफ्टेड है तो वो उसके लिए उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने में उसको हेल्प करें। हाउ हैव यू कम्युनिकेटेड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू पेरेंट्स? कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे पेरेंट्स को उनकी? तो मैं पीटीएम के अलावा भी पेरेंट्स के साथ डायनेमिक फीडबैक शेयर करता रहूँगा। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई बढ़िया वेब पेज या प्रोग्राम बनाया, तो मैं उनके पेरेंट्स को दिखाता हूँ, ताकि वो अपने बच्चों की डिजिटल ग्रोथ देखकर प्राउड कर सकें। तो उनको फोटोज़ वगैरह भेज सकता हूँ, उनके पास लिंक्स वगैरह भेज सकता हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर स्कूल डिस्ट्रिक्ट? अगर अपने स्कूल के डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, और क्या क्या आप अपनी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं?
तो मैं जानता हूँ कि एचपीएससी जो है हरियाणा के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। हमारी कम्युनिटी में बहुत पोटेंशियल है और पेरेंट्स अब टेक एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और मैं इसी ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप ये बताएंगे कि आप क्या जानते हैं? वाई शुड आवर डिस्ट्रिक्ट हायर यू? हमारी डिस्ट्रिक्ट या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको क्यों हायर करे? क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड टीचिंग मेथडोलॉजी है और पीजीटी लेवल का डेडिकेशन है। मैं सिर्फ सिलेबस ख़त्म नहीं कराने आया हूँ, बल्कि मैं हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को टेक सेवी और कैरियर रेडी बनाना चाहता हूँ, जो आगे चलकर स्टेट का नाम रोशन करे। तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, इसको आप थोड़े थोड़े मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इन हर क्वेश्चंस को अपने आप लिख कर देखिए और सोचिए कि आप क्या जवाब देंगे, और वो मैंने आपको हिंट दिया है, आप उनको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।